हेलो कैप्रिकॉर्न। स्वागत है आप सबका मंथली रीडिंग में। तो इस सेशन में हम लोग काफ़ी कुछ एस्पेक्ट्स कवर करेंगे आपके मंथली के। लव में, करियर में, जनरल एनर्जीज कैसी हैं इस मंथ की, एंड लास्ट में यूनिवर्स मैसेज भी कि वो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे। तो बहुत कुछ कवर करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट एनी डिलेज आपकी जनरल एनर्जीज फॉर द मंथ से कि कैसा रहने वाला है अप्रैल कैप्रिकॉर्न राशि के लिए। ओके, काफ़ी कुछ चल रहा है इस महीने आप लोगों की एनर्जीज में। बात करते हैं फर्स्ट सेट से, डेथ का कार्ड एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। दोनों कार्ड्स बहुत ही जल्दी वाले हैं कि इस महीने की एनर्जीज में ना आप लोगों की लाइफ में पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आएंगी। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी अड़चने थी ना, या कुछ ऐसे लोग थे जो पीछे खींच रहे थे, कुछ आपकी आदतें थी जो आपको पीछे खींच रही थी, आपको रियलाइज होगा इस महीने की ऐसी कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं, एंड आप उन एस्पेक्ट्स को खत्म कर दोगे अपनी लाइफ से। जो भी लोग अगर गलत है आप लोगों के साथ एंड यू रियलाइज कि ये पीछे खींच रहे हैं, आप पीछे छुड़ा लोगे उन लोगों से। जो आदतें गलत है वो बदल लोगे। ठीक है, तो बहुत कुछ ऐसा कि जो ब्लॉकेजेस हैं जिसने लाइफ को रोक दिया है, एक स्टैग्नेशन जो आ गई थी लाइफ में, उन एस्पेक्ट्स को अब खत्म करा जाएगा इस महीने। वो ब्लॉकेजेस रिमूव करी जाएंगी, आप भी करोगे एंड यूनिवर्स भी कर रहा है। ठीक है, तो इस महीने एक्सपेक्ट कर लीजिएगा कि बहुत कुछ लाइफ में चेंज आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रही हैं हर, मैं अभी काफ़ी मेरा 9वां 10वां रीडिंग चल रही है जोडियक्स की। हर जोडियक साइन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं। ये मंथ बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हाई एनर्जीज हैं आप लोगों की इस मंथ की कि काफ़ी कुछ जैसे प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि ये उखाड़ना है मुझे, कि बहुत सारे ना गोल सेट करे हुए हैं और उन गोल्स को करने के लिए यू आर वेरी जंपी। बहुत ना मतलब रश दिख रहा है, एड्रेनलिन रश भी कह सकते हैं। बहुत ही बेताबी सी दिख रही है, एक बेबाकी सी भी दिख रही है कि जो ठान लिया आप उसे करके रहेंगे, जैसे साम दाम दंड भेद जो भी होगा देखा जाएगा, अब तो करना है। करने वाली प्रैक्टिकलिटी पर इस मंथ आप में बहुत चेंज आने वाला है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, चीज़ों को टालते थे ना, तो इस महीने आप वो चीज़ खुद ही करना बंद कर दोगे। आप काफ़ी प्रैक्टिकल मोड में आने वाले हो कि जो सही है, जो करना है सो करना है, क्योंकि यही करके मुकाम हासिल होगा जो चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग निकल के आ रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी, हिम्मत तो बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है। सेकंड कार्ड की बात करें, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे भी नाइट दोबारा आ गया है एंड दोनों कप्स के कार्ड हैं। आप लोगों की इमोशनल स्थिति भी इस महीने बहुत अच्छी रहेगी, काफ़ी सेटिस्फाइंग रहेगी। एंड ऑल्सो इस मंथ आप औरों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने पर उतना नहीं दिख रहा कि आप ना औरों की हेल्प में बहुत रखेंगे कि आपके करीबी, आपका पार्टनर, आपका लव्ड वन, जिससे आप रिलेशन में हो, जो आप बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, करीबी लोग, उनकी देखभाल करोगे। उनके लिए कहीं ना कहीं एक टेक केयरिंग वाली एनर्जीज, एक ना नर्चरिंग एनर्जीज, मदरली एनर्जीज जिसे हम लोग कहते हैं कि ख्याल रखने वाला, संभालने वाला, उनकी सपोर्ट करने वाला, उनकी सुनने वाला, उन पर फोकस ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग की खुद की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी दिख रही है कि शायद आप इतना जो ओपन नहीं थे लोगों से, कैप्रिकॉर्न राशि इतनी ओपन नहीं रहती, ओपन मतलब बात करने में, या शाय रहते हैं थोड़े से, तो वो शाइनेस खत्म हो जाएगी। इस महीने दिख रहा है कि जो चल रहा है ना, जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, जो आप फील करते हो, वो आप रखोगे एंड ऐसे रखोगे कि सामने वाले को हर्ट भी ना हो एट द सेम टाइम। तो बहुत ही केयरिंग एनर्जीज हैं, बहुत नर्चरिंग है, बहुत मैच्योर हैं, और बहुत संभालने वाली, बहुत प्यार वाली एनर्जीज हैं आपके आस-पास लोगों की। आप बहुत टेक केयर करोगे, उनका काफ़ी ख्याल रखोगे, उनकी सुनोगे, यू विल बी एम्पैथेटिक। तो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है कि आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत लविंग एंड केयरिंग होने वाली है इसमें, एंड आप काफ़ी ओपन होने वाले हो।
अगर आप अपने मन में चीज़ें रखते थे तो यू विल बी ओपन, शेयरिंग मोड में आओगे। जो अंदर चल रहा है वो कम्युनिकेशन रहेगा। कम्युनिकेशन की ही बात करें तो कम्युनिकेशन का ही कार्ड आया है कि काफ़ी, जैसे कि बोला भी था, ये मंथ ना काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन तो दिख रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हैप्पी गो लकी वाला दिख रहा है कि इतनी दिक्कत नहीं आने वाली इस ट्रांसफॉर्मेशन में। कि ऐसा नहीं होगा कि ओवरवेलमिंग हो गई चीज़ें या चीज़ें बहुत इंटेंस हो गई, ऐसा भी नहीं होगा। चीज़ें बहुत हल्की रहेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी, लेकिन लाइफ में उतना ना वो नहीं है, स्ट्रेस नहीं दिख रहा इस महीने तो। और दूसरी चीज़ मैं क्या बोलूँगा कि स्लोनेस भी है, ठीक है। इस महीने में बोलूँगा पेशेंस और हार्डवर्क की ज़रूरत है। हार्डवर्क की ज़रूरत है, हार्डवर्क आप कर भी रहे हो। दोनों नाइट्स के कार्ड आए हैं आप लोगों के, तो प्रैक्टिकलिटी मोड पर बहुत फोकस करने वाला है इस मंथ आपका। कि वो होता है ना कि बहुत हो गई बातें, अब काम की बात पर आते हैं। तो काम वाली एनर्जीज बहुत आ रही है कि जो काम करना है सो करना है, और वो एक्सपेक्टेड भी है आप लोगों से। उसी एनर्जी में आप लोग रहिएगा भी कि डिसिप्लिन और हार्डवर्क जो आप करते आ रहे हो, कीप डूइंग, रिजल्ट आएगा। और सोच विचार ज़्यादा मत करना आप लोग चीज़ों को लेकर। बाकी एट द सेम टाइम एक सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में भी दिख रही है इस महीने की, उसमें इम्प्रूवमेंट का मौका आएगा, बट शायद ना आप उस तरफ ध्यान नहीं दोगे। कोई आपकी लाइफ का एस्पेक्ट हो सकता है, किसी से रिलेशन सुधर जाए, या किसी से बातचीत फिर शुरू हो जाए, या प्रोजेक्ट कोई जो अड़ास आ गई थी वो खुल जाए। लेकिन एक गुड न्यूज़ दिख रही है, एक एस्पेक्ट में एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट को शायद आप देखना नहीं चाह रहे, या शायद आप बिजी हो, अवॉइड करना चाह रहे हो फॉर सम रीज़न। कहीं ना कहीं उसको आप देख नहीं रहे, वो एस्पेक्ट ना अननोटिस जा रहा है इस महीने। और मतलब जैसे सरेंडर किया हुआ है, ये ना ऐसा एस्पेक्ट है कि जिससे आपको उम्मीदें नहीं थी, टू बी वेरी प्रिसाइज। एक ऐसा एस्पेक्ट जिसमें आप लोग बड़े होपलेस से थे कि कभी ये भी होगा लाइफ में, कि ये भी सक्सेसफुल होगा। वो उस एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट आएगी, एक अपग्रेडेशन दिख रही है। लेकिन उस अपग्रेडेशन में ना आप देख नहीं रहे, क्योंकि उतना आपने सोचा ही नहीं था, उतना विश्वास ही नहीं था कि ये चीज़ भी रंग लाएगी। तो वो जो भी एस्पेक्ट है, लेट मी आस्क कि क्या मैं जान सकता हूँ ये कौन से एस्पेक्ट में हो सकता है कैप्रिकॉर्न के लिए? इंट्यूशन, अगेन फिर से मुंह मोड़ने वाला इंट्यूशन। कहीं ना आप लोगों की इंट्यूशन इस समय अंदर से जो एक आवाज़ आ रही है, जो आपकी कॉन्शियंस कह रही है ना, कि जो आपका माइंड कहीं ना कहीं एक विजडम, एक थॉट है बैक ऑफ द माइंड में, वो जो भी एस्पेक्ट है कि उस पर भी स्कोप है। मतलब पता है ऐसा दिख रहा है एनर्जीज में कि आपको पता है कि वो सर्टेन एस्पेक्ट एस्पेक्ट जो है पावरफुल है, अच्छा है, लेकिन ना कभी उस पर यकीन नहीं कर पा रहे कि ये भी रियलिटी में कभी पॉसिबल है। और वो चीज़ मतलब जानते हुए अनदेखा कर रहे हो कि मतलब ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये तो डिसअपॉइंटमेंट ही होने वाला है, इस पर ध्यान ना दिया जाए। तो वो वाली एनर्जीज हैं। मतलब अच्छा दिख रहा है, शुरुआत दिख रही है, एक इनिशिएशन, एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। इंट्यूशन से आपको दिख भी रहा है कि भैया इसमें दम है, लेकिन कहीं ना कहीं फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फियर ऑफ फेलियर की वजह से आप उस चीज़ पर देखो ही ना, या उसको मौका ही ना देना चाहो। एक ना वो मौका भी नहीं देना चाह रहे। लेट मी आस्क कि इस सिचुएशन पे कैसे हैंडल किया जाए, कैसा, कोई क्या गाइडेंस देना चाहेंगे यूनिवर्स? अभी मैंने बोला था कि सरेंडर किया हुआ है, छोड़ा हुआ है, सरेंडर का कार्ड फिर आ गया है यहाँ पे। और मैजिक का कार्ड आया है, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड इज अर्थ। ये जो भी आपने काम किया था ना, ये मोस्ट लाइकली ना एक एफर्ट्स करी थी आपने इस एस्पेक्ट में, और फिर छोड़ दिया था इसे बीच में। वो एस्पेक्ट में दम है, ठीक है। इस महीने दिख रहा है कि उसमें कुछ हलचल होगी, और उस हलचल में यू नीड टू सी कि अब क्या करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएगी। वो मैजिक है इस एस्पेक्ट में
जो आपने किया था, जो एफर्ट्स आपने करी थी, जितनी आपने हार्ड वर्क करी थी, और जिसको शायद फिर मिडवे छोड़ दिया था कि इससे तो कुछ हो नहीं रहा, छोड़ दो उसको, तो कहीं ना कहीं वो जो भी एस्पेक्ट छोड़ा हुआ था भगवान भरोसे कि होता रहेगा, वो एस्पेक्ट में चेंजेस आएंगे एंड यू नीड टू लुक इनटू दैट। ठीक है, कि कैसे किया जाए, कैसे इंफॉर्मेशन रहने वाली है उस पर्टिकुलर चीज़ की, इंसान की, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आप रिलेट कर जाओगे आपके लाइफ में क्या चल रहा है इस समय। तो उस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। फिर से नाइट ऑफ सॉर्ड्स आ गया, तो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रैक्टिकल दिख रहा है, रश भी दिख रहा है इस महीने ना। हो सकता है हवड़ा तबड़ी भी बहुत बढ़ जाए आप लोगों की, कि बिना सोचे समझे आपने किसी काम में घुस गए। तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि काम में घुसने से पहले ना एक बार ठंडे दिमाग से आप सोच जरूर लेना कि करना है या नहीं करना, ये मतलब काम का है भी या इसे छोड़ा जा सकता है। तो अननेसेसरी काम में इंडल्ज मत करना बिना सोचे समझे। तो थोड़ा रश हबड़ा तबड़ी इस पर काम करना, बिना सोचे समझे मत घुसना किसी भी चीज़ में। ठीक है, उस चीज़ का बहुत ज़रूरी है इस मंथ। और अब जान लेते हैं आपका करियर एस्पेक्ट कैसा दिख रहा है फॉर दिस मंथ, फॉर अप्रैल, कैप्रिकॉर्न का। बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे यहाँ पे वेल्थ का कार्ड आया है बैक ऑर्डर में। करियर में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। ओके, ठीक है। फिर से नाइट का कार्ड यहाँ पे इस बार पेंटिकल्स का है आप लोगों में। करने वाली एनर्जीज करियर में भी सेम चीज़ आई है कि जो विश थी ना आप लोगों की, जो भी आपने अपने थॉट सोच रखे थे कि ये पूरे करने हैं, ठीक है, इनको साकार करना है, उन स्टार्स, विशिंग स्टार्स कहीं ना कहीं, कि जो आपने सोच लिया था मन में कि करियर में मुझे इतनी सैलरी पैकेज चाहिए, मुझे इतना बिजनेस प्रॉफिट चाहिए, मुझे इतना मतलब कस्टमर क्लाइंटेज सेल चाहिए, वो करोगे पेशेंस के साथ। अगेन पेशेंस, हर चीज़ में आप लोगों की पेशेंस निकल के आ रहा है। चीज़ें हो सकता है स्लो रहें, ठीक है, स्लोली चेंज हो, लेकिन चेंज होंगी। तो उस स्लोनेस में और आपकी एनर्जी में रश बहुत आ रहा है। सिचुएशन में स्लोनेस है, आपकी एनर्जीज में रशनेस है कि आप हबड़ा तबड़ी कर रहे हो। तो मैचअप होना चाहिए, जैसा चल रहा है आसपास सिचुएशन उसी के हिसाब से एक्ट करिएगा। जस्ट बिकॉज आपको अंदर से बहुत ज़्यादा उतावलेपन थोड़ा हो रहा है, तो उस चक्कर में ना कुछ गलत ना कर बैठना, वो चीज़ भी है। तो सिचुएशंस आपके फेवर में हैं, मुड़ रही हैं, जो भी मांगा था करियर में उस दिशा में जा रहा है ये महीना उसको देने के लिए, लेकिन स्लोली जा रहा है। अगेन डेथ का कार्ड फिर से आया है, ठीक है। करियर में चेंजेस हैं, लेकिन वो चेंजेस स्लो होने वाले हैं। तो स्लोली मूव ऑन करना, एकदम से मतलब वन डे एट अ टाइम, बेबी स्टेप्स जिसे हम लोग कहते हैं, कि आराम आराम से चेंजेस आएंगे करियर में। तो आराम आराम के साथ ही आप भी चेंज होना, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है करियर में। एंड करियर में काफ़ी कुछ ऐसा है कि आपकी प्रायोरिटीज़ बदलेंगी। करियर में जो चीज़ें आपको पहले पसंद थी, या जिन चीज़ों जो चीज़ें आपके पहले मोटिवेशन का काम करती थी, उन चीज़ों में चेंज आएगा। करियर में आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी कमिटमेंट्स चेंज होंगी, उनमें आपका रवैया चेंज होगा, आपके जो भी सपने थे वो भी चेंज होंगे, उनमें भी फ़र्क आने वाला है। करियर में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, स्लोली होगा, ग्रेजुअली होगा, लेकिन फॉर द गुड होने वाला है। 6 नंबर, फिर से ये वाला कार्ड, 6 ऑफ कप्स आ गया। प्लेजर्स का कार्ड होता है ये। कहीं ना कहीं करियर में भी बहुत सुकून है, आराम आराम से हो रहा है, तो सुकून दिख भी रहा है कि क्यों आ रहा है ये सुकून। आराम से चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी करियर में, तो आराम से ही आप लोग भी करिएगा। आपकी एनर्जीज में रश दिख रहा है कि आप पेशेंस लूज कर जाओ, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में ना सिचुएशन को बिगाड़ देते हैं, तो वो चीज़ हो सकती है, उस चीज़ पर आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा सिचुएशन बनती रहेगी, सिचुएशन के साथ साथ इवॉल्व होते रहना, जल्दबाजी मत करना करियर में। अगेन मैं बोलूँगा, रश करोगे तो उस चीज़ का ध्यान रखना। करियर में बहुत कुछ सपने भी सजा रखे हैं, काफ़ी कुछ गोल्स बना रखे हैं जिन पे आप लोग एफर्ट्स करोगे। सब कुछ अच्छा दिख रहा है करियर में, वेल्थ आएगी, ठीक है, सब कुछ बदलाव आएंगे करियर में, पैसा बढ़ेगा।
लेकिन धीरे धीरे होगा बदलाव। ऐसा मत समझना कि महीने की स्टार्टिंग में ही कुछ हो गया, तो धीरे धीरे होगा महीने में। तो धीरे धीरे पेशेंस नीडेड होगा। अब पेशेंस लूज मत करना करियर में। बहुत अच्छा दिख रहा है करियर आप लोगों का, काफ़ी सुकून भी दिख रहा है करियर में। चेंजेस के साथ सुकून भी है। ऐसा भी नहीं होगा कि चेंज ज़्यादा हो गया और आपको अनकंफर्टेबल हो गया, कि आप एज पर फील करने लग गए कि ये क्या हो गया। ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा। चेंजेस आएंगे करियर में, लेकिन उन चेंजेस में आप लोग काफ़ी शांति के साथ आगे बढ़ जाओगे। मतलब आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होने वाली उन चेंजेस में। वो बहुत आसानी से वो आप अडेप्ट कर लोगे। आपको उल्टा और शायद कंफर्टेबल ही हो जाए करियर में। और ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं करियर में। अब चेक कर लेते हैं लव एस्पेक्ट आप लोगों का कैसा दिख रहा है इस मंथ के लिए। बैक ऑफ द कार्ड में लवर्स। लव एस्पेक्ट में भी थोड़ा ड्रामा दिख रहा है इस मंथ। ठीक है, आपके हर कार्ड में ना कुछ सवार ही हो रखा है। यहाँ पे चैरियट आ गया, यहाँ दो घोड़े पे सवार हो रखा है ये। तो यहाँ पे लव, ठीक है, लव के मामले में भी अनसर्टेनिटी है इस मंथ में, कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, अगर आप सिंगल हो और आप कोई पार्टनर अपना ढूंढ रहे हो, तो हाई चांसेस हैं कि आफ्टर एफर्ट्स मिल जाएगा पार्टनर। कोई ना कोई टकरेगा ज़रूर इस समय। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसको संभालना की एनर्जीज आ रही हैं कि रिलेशन में भी ना अभी उथल पुथल हो रखी होगी इस महीने। ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ें ना अनरेस्ट पर रहेंगी थोड़ी सी। मतलब कभी भी हलचल हो जाए। तो एक टाइप ऑफ आप लोगों को बिगर पर्सन में दिखा जा रहा है कि आप लोग हैंडल करोगे रिलेशन को। जैसा कि मदरली एनर्जीज और केयरिंग आया भी था, यहाँ पर रेक्टिफाई भी हो रही है कि रिलेशन में आप लोग काफ़ी देखभाल करने वाले हो। खुद को प्रोटेक्ट किया हुआ है, सामने वाले को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। रिलेशन में बहुत मेच्योर एनर्जीज हैं कि आप टेक केयर कर रहे हो अपने पार्टनर की। ठीक है, इस समय गिवन बहुत दिख रहा है रिलेशन में। आपकी तरफ से एफर्ट्स बहुत दिख रही हैं कि आप करने को भी तैयार हो और करोगे भी। एंड अगर आप कोई नया पार्टनर भी ढूंढ रहे थे या कुछ हो, आप सर्च कर रहे थे, तो चांसेस हैं कि इस महीने में, एकदम से नहीं बोलूँगा रोमांटिकली कुछ डेवलप हो जाएगा, लेकिन एक पार्टनर से मुलाकात होगी, धीरे धीरे चीज़ें शुरू होंगी, चांसेस हैं। अब सेकंड एस्पेक्ट में बात करें तो एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि लव एस्पेक्ट में अगर आप रिलेशन में हो या कुछ भी, अंदर से ना सेटिस्फैक्शन भी है। लव के मामले में डेस्परेशन नहीं दिख रही कहीं भी कि यू आर डेस्परेट फॉर समथिंग, फॉर लव, यू नो, कि बहुत ही डेस्परेशन हो रही है, बहुत ही उतावलापन हो रहा है कि लव चाहिए। वो वाली भी एनर्जीज नहीं है। लव को लेकर ना बड़ी शांत है, बड़ी मेच्योर है, बड़ी, जैसे बोला, शांत है, काम डाउन है लव में। कि एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं कि बहुत हाई लगा रखी हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसा रिलेशन। एक्सपेक्टेशंस भी कुछ इतनी हाई नहीं दिख रही, लेकिन शांति है, एक मेच्योरिटी। लव में मेच्योर मेच्योर एनर्जीज बहुत दिख रही हैं कि वो जो यंग एनर्जीज होती हैं लव की, उनसे आगे बढ़ के एक मेच्योर एनर्जीज जिसे हम लोग कहते हैं, वो दिख रही हैं कि यू वांट मोर। मतलब लव से आप लोग, लव की डेफिनेशन अब अलग है आप लोगों के लिए। लव इज मोर लाइक कम्युनिकेशन, कमिटमेंट्स, ठीक है, लॉयल्टी। लव में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, रादर देन लव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पार्टनर इज कम्युनिकेटिंग, एक्सपेक्टिंग, मतलब ट्रस्टिंग हो, एक एडजस्टिंग हो। वो वाली चीजें दिख रही हैं कि लव में भी यू आर नॉट लुकिंग फॉर एब्सोल्युटली लव, यू आर लुकिंग फॉर समवन हु इज मैच्योर, जो कम्युनिकेशन अच्छा हो, जिसका, जिससे एक ट्रस्ट बने। वो वाले एस्पेक्ट्स पर बहुत फोकस होने वाला है इस मंथ आप लोगों का। उन एस्पेक्ट्स को आप ढूंढोगे। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी भी दिख रही है, क्योंकि इस समय आप लोगों की एफर्ट्स ज़्यादा दिख रही हैं इन टर्म्स ऑफ लव, कि अपने रिलेशन में आप लोग ज़्यादा एफर्ट्स करने वाले हो अपने पार्टनर की तरफ। तो कहीं ना कहीं शायद पार्टनर उतना एंथुजियास्टिकली ना रिएक्ट करे, उतना अच्छे से ना ले चीज़ों को, या उतनी एफर्ट्स वो अपने एंड से ना दे जितनी एफर्ट्स आप दे रहे हो। तो आपको लगे कि भैया ये तो एक ही पहिए पे गाड़ी चल रही है, दूसरे पे तो नहीं। तो वो एनर्जीज आ रही हैं। लेट मी आस्क मोर कि क्या गाइडेंस हो सकती है इस मामले में।
फर्स्ट कार्ड इज लकी, लक, लक फेवर में है इन टर्म्स ऑफ लव। एंड सेकेंड इज पावर। कहीं ना कहीं आप लोगों के, अगर कोई आप रिलेशन में हो ना, तो यू गाइस आर इन पावर, आप लोगों पे अपर हैंड है। ठीक है, एनर्जीज में ये दिख रहा है कि बेशक रिलेशन शायद अभी उतना ब्लूमी या उतना उतना जंपी, उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा भी रिलेशन है, अपर हैंड आपका है जिस भी रीजन से, लेकिन अपर हैंड आपका दिख रहा है, एक लक आपके फेवर में दिख रहा है। कहीं ना कहीं रिलेशन में आप लोग बड़े मैच्योर निकल के आ रहे हो, जैसा बोला भी था कि बड़ा मैच्योर पर्सन दिख रहा है, मैच्योर एनर्जीज दिख रही हैं कि आप विलिंग हो इस रिश्ते को दोबारा चलाने के लिए, मौका देने के लिए, लेकिन सामने वाला शायद उतना इनकरेजिंगली नहीं ले, एंड यू मे फील डिसकनेक्टेड। वो वाली चीज़ भी है, क्योंकि लव में मैच्योरनेस बहुत निकल के आ रही है कि लव में भी शायद आपके डेफिनेशन लव की अलग है और आपके पार्टनर की डेफिनेशन लव की अलग है, तो वो क्लैश हो सकता है जहाँ पर आप डिस्कनेक्ट ना कर पाओ। चाहते दोनों लव हैं, लेकिन लव में प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, तो वहाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट दिख रहा है। लेकिन बिगर पिक्चर में आप लोगों ज़्यादा सही में हो। ठीक है, लक आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर कंसिडर करिएगा। और बहुत अच्छा दिख रहा है, लव में काफ़ी सटल एनर्जीज हैं, काफ़ी एक्सेप्टिंग एनर्जीज हैं, मेच्योर एनर्जीज हैं, और अगर आप कोई ढूंढ रहे थे पार्टनर तो वो भी चांस मिल जाए। लव में अच्छा निकल के आया आप लोगों का। अब हमारा लास्ट एस्पेक्ट है कि एंजल्स एंड यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैसेज। देखते हैं वो क्या बोलना चाहेंगे कैप्रिकॉर्न राशि को अप्रैल के महीने में। मैं दिखाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इन मैसेजेस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं आपको 2 कार्ड दिखाऊंगा, उस 2 कार्ड में आपकी निगाह जहां भी रुकेगी ना, आप समझ जाइएगा कि वो एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज था। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इन कार्ड्स को, आपके ऊपर है कि आप इन मैसेजेस को कैसा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज, आप पॉज कर सकते हैं। सेकंड कार्ड, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन कार्ड से एक मैसेज मिला होगा जो सुनने की ज़रूरत होगी, एंड जहाँ भी आंख रुकी हो समझ जाइएगा कि वो मैसेज था एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। अब इसी के साथ हमारे सारे एस्पेक्ट अब पूरे होते हैं, एंड अगर आपको इस रीडिंग से एसोसिएट हुआ है, क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। हैव अ ग्रेट मंथ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।